आज हमने टॉपिक लिया है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। क्लास 3 साइंस सीबीएसई का बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का ये टॉपिक है। तो 2 प्रकार के हाउसेस होते हैं, एक होता है कच्चा हाउस एंड एक होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस क्या होता है कि कच्चा हाउस मान लीजिए मड से बना है या वुड से बना है या टेम्पररी पर्पज़ के लिए बना है, तो उसके लिए हम कहते हैं कच्चा हाउस या अदरवाइज़ हम कह सकते हैं कि ये जल्दी से टूट सकता है या खराब हो सकता है, तो इसको कच्चा हाउस कह सकते हैं। पक्का हाउस ऐसा हाउस होता है कि जो बहुत स्ट्रांगली बनाया जाता है एंड अगर मान लीजिए बहुत एनवायरनमेंट में कुछ भी अगर बड़े-बड़े चेंजेस आते हैं, अर्थक्वेक आता है या अदरवाइज़ सुनामी आता है या ब बड़े-बड़े विंडस्टॉर्म आते हैं, तो भी ये हाउस जो होता है पक्का हाउस, वो क्या होता है, टूटता नहीं है। तो हाउस हाउस क्यों हमें इम्पोर्टेंट होता है? हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है हार्श वेदर से, वाइल्ड एनिमल से, थीव्स से, यानी चोरों से। तो लोग अलग-अलग हाउसेस में रहते हैं, तो हाउसेस क्या जो होते हैं वो वेदर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, अलग-अलग वेदर में अलग-अलग हाउसेस यूज़ किए जाते हैं। तो वेदर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो अलग-अलग रीजन में क्या होता है, अलग-अलग वेदर होता है, जैसे कोल्ड होता है, हॉट होता है, रेनी होता है, स्नोई होता है, तो अलग-अलग हाउसेस उस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो टाइप ऑफ हाउस बिल्ड डिपेंड ऑन द वेदर, तो कौन-सा वेदर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउसेस कौन-सा टाइप का रहेगा। हाउसेस इन कोल्ड प्लेसेस, तो कोल्ड प्लेसेस में क्या होता है कि स्लोपिंग रूफ होते हैं जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा मान लो बारिश हो रही है या अदरवाइज़ स्नो गिर रहा है, तो वो स्लाइड ऑफ हो जाए। तो देखिए यहाँ देखिए स्लोपिंग रूफ होने के कारण ये स्नो जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है और एग्ज़ैक्टली जो कोल्ड रीजन के हाउसेस होते हैं वहाँ एक जगह भी होती है जहाँ की वो फायर लगा सकते हैं जिसकी वजह से इनसाइड जो हाउस होता है वो गर्म रह सके। तो हिल्स एंड माउंटेन्स आर कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि हिल्स पे और माउंटेन पे जो भी रीजन होता है जनरली क्या रहता है वो बहुत ठंडा रहता है। तो यहाँ क्या होता है, तो इसकी वजह से यहाँ स्नोफॉल भी हो सकती है ज़्यादा और रेनफॉल भी हो सकती है। तो इसकी वजह से जो भी यहाँ हाउसेस होते हैं वो स्नो से बचने के लिए, रेनफॉल से बचने के लिए और गर्मी खुद को गर्म रखने के लिए ये हाउसेस बनाए जाते हैं। तो जो यहाँ के हाउसेस होते हैं जनरली उनके जो स्लोप्स होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर रेन वाटर कलेक्ट ना हो या स्नो जो है वो कलेक्ट ना हो और आसानी से पानी हो या स्नो हो आसानी से स्लाइड ऑफ हो जाए, उस ऐसे बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर एक फायरप्लेस भी रखा जाता है जिसकी वजह से हाउस का इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो गर्म रख सकते हैं और जिसकी वजह से अंदर जो है तो वो जो लोग हैं तो वो फ़ील कर सकते हैं गर्मी। तो जो रेनी प्लेसेस में हाउसेस होते हैं, तो ये रेनी प्लेसेस के हाउसेस भी देखेंगे तो इनके जो स्लोप है वो क्या है, इनके रूफ जो है वो स्लोपी है और ये स्टिल्ट हाउस कह सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो ये फ्लड का पानी या रेन वाटर अंदर ना आए इसके लिए या रिवर का वाटर अंदर ना आए, तो इसका हाइट क्या है तो ज़्यादा मेंटेन रखी है। यहाँ भी एग्ज़ैक्टली ये क्या है कि मान लो जो भी छोटे-मोटे इंसेक्ट वगैरह यहाँ अंदर ना हो इसके लिए उसका हाइट क्या है ज़मीन से ऊपर रखा है और नीचे नीचे का जो भी डंडी लगा है इसको क्या बोलते हैं स्टिल्ट, इसको भी क्या बोलते हैं स्टिल्ट कहते हैं और इनके भी रूफ कैसे होते हैं स्लोपी होते हैं। तो बहुत सारी जगह होती है कि जहाँ क्या होती है बहुत सारी रेन होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि अलग टाइप के हाउसेस बनाने की ज़रूरत है। तो ये हाउसेस क्या करते हैं रेन वाटर से और फ्लड से भी बचाते हैं लोगों को और उनके रूफ क्या होते हैं तो स्लोपिंग होते हैं जिसकी वजह से रेन वाटर क्या है आसानी से स्लाइड ऑफ कर सके। तो जो नीचे की जो डंडी है इसको स्टिल्ट ऐसे कहते हैं। तो स्टिल्ट हाउसेस हेल्प फ्रॉम द फ्लड ड्यूरिंग द हेवी रेनफॉल। तो हेवी रेनफॉल आ गया, फ्लड आ गया तो पानी जो है रिवर का या फ्लड का वो अंदर घर में नहीं आ सकता है। हाउसेस में हैव अ फायरप्लेस टू कीप इनसाइड द हाउस ऑफ द वार्म, यानी कि अगर मान लीजिए ऐसी जगह है कि जहाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है बारिश की वजह से कंटिन्यूअसली, तो इनसाइड में क्या आता है फायरप्लेस भी रखा जाता है जिसकी वजह से अंदर थोड़ा-सा गर्मी पैदा कर सके। तो स्टील्ड क्या है ये लंबी-लंबी डंडी है जो वुड की या मेटल की बनी है, जो सपोर्ट करती है हाउस को, तो उसको स्टील्ड ऐसे कहते हैं। तो हाउसेस इन हॉट प्लेसेस, तो हॉट प्लेसेस के हाउसेस क्या रहते हैं, उनके जो रूफ रहते हैं वो क्या रहते हैं जनरली हॉरिजॉन्टल रहते हैं, वो जनरली आउटर से उन्होंने मड का कवर लगा दिया है। तो यहाँ भी देखिए आप मड का कवर किया है और जो रूफ है वो कैसा है हॉरिजॉन्टल या फ्लैट है। तो ये जो हाउसेस रहते हैं गर्मी हॉट प्लेसेस के, तो ये क्या करते हैं अंदर कूल और कंफर्टेबल बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इनसाइड क्या लगेगा आपको कूल एंड कंफर्टेबल। तो उसके जो रूफ होते हैं वो जनरली फ्लैट होते हैं और ओपन स्पेसेस होती है। आपने यहाँ देखे यहाँ आगे सामने क्या बहुत सारी जगह खाली रखी है।
तो इसकी वजह से पीपल कैन सिट देयर एंड स्लीप आउटडोर ऑन कूल लाइट। जभी भी मान लो जो कूल नाइट है, तो नाइट में क्या होता है, खुद को कूल करने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए लोग ओपन स्पेसेस में सो सकते हैं। इवन वो टेरेस में भी सो सकते हैं। हाउसेस हैव अ थिक वॉल टू कीप देम कूल फ्रॉम द इनसाइड। तो इसके हाउसेस वॉल देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, ये मोटी-मोटी वॉल है। तो ये अगर मोटी वॉल रहेगी तो ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी, और हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी तो क्या करेगा, इसकी वजह से इनसाइड आपको कंफर्टेबल फील होगा। हाउसेस में हैव अ फायरप्लेस टू कीप इनसाइड हाउस वार्म। तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए अगर ठंडी पड़ती है, रात में अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, हॉट प्लेसेस में कुछ-कुछ जगह होते हैं जैसे रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर अंदर मान लीजिए बाहर रात में बहुत ठंड हो गई तो ज़रूरत पड़ने पे वो फायरप्लेस की भी अरेंजमेंट रखते हैं। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, तो जो पक्का हाउस होता है वो जनरली कंक्रीट से बना रहता है। तो कंक्रीट में सीमेंट होता है, वाटर होता है, सैंड होता है और छोटे-छोटे पत्थर को बोलते हैं ग्रेवल। इन सारे मिक्सचर को क्या कहते हैं? तो कंक्रीट। कंक्रीट इज़ अ सीमेंट बेस्ड मटेरियल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड कह रहे हैं, एंड कोर्स एग्रीगेट जिसको हम ग्रेवल कह रहे हैं। तो इन सारे मिक्सचर को क्या कहते हैं? कंक्रीट। तो कंक्रीट ये ऐसे मिक्स होने के बाद ऐसे बन जाता है, और इसको एग्ज़ैक्टली व्हीकल से, बड़ी-बड़ी व्हीकल से दूर-दूर ले जाता है। बिल्डिंग मटेरियल क्या-क्या यूज़ करते हैं? अगर मान लीजिए कच्चा हाउस है, तो कच्चा हाउस बन जाएगा मड से, स्ट्रॉ से, वुड से। तो स्ट्रॉ भी एक प्रकार का ग्रास ही है। और पक्का हाउस जनरली बनता है ब्रिक से, सीमेंट से, सैंड से एंड स्टील से। जो पक्का हाउस है, पक्का हाउस में स्टील लगता है, वुड का इस्तेमाल होता है, सॉइल का भी इस्तेमाल यूज़ करता है, और फिर रबल का भी यूज़, यानी बड़े-बड़े पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, फिर सैंड का इस्तेमाल करते हैं, फिर सैंड का, फिर एग्रीगेट का, फिर वाटर का, फिर सीमेंट का, और फिर ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए। तो जो बिल्डिंग मटेरियल होता है घर बनाने के लिए, उसमें बाम्बू, वुड, लीव्स, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, मड, आयरन, इसको स्टील कहते हैं, आयरन को स्टील कहेंगे, कंक्रीट, ड्राई ग्रास, सैंड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हाउसेस 2 प्रकार के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो हाउसेस जो होता है उनकी जनरली वॉल थिक रखी जाती है, जिसकी वजह से इनसाइड क्या हो जाए, तो कूल हो जाए, या अदरवाइज़ अगर आपने उसकी बड़ी, अगर उसकी ये रखी वॉल, तो भी क्या हो जाएगा, तो बाहर की जो ठंडी है या कोल्ड कोल्ड जो टेम्परेचर है वो अंदर ना आ जाए। तो हाउसेस में क्या किया जाता है, फायरप्लेस भी रखा जाता है, अगर ज़रूरत पड़ने पे, अगर मान लो अंदर बहुत ठंडी लग रही है, बाहर बहुत ठंडी है, तो अंदर गर्मी करने के लिए फायरप्लेस भी रखा जाता है। तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक मिक्सचर होता है जो सीमेंट, सैंड और स्टोन और वाटर से बनाया जाता है। कच्चा हाउस, ये कच्चा हाउस है, कच्चा हाउस ये ऊपर क्या है, स्ट्रॉ है, ड्राई ग्रास है, और नीचे क्या है, मान लो मड है और छोटे-छोटे ये बीच में लकड़ी लगा है, वुड लगा है। तो ये भी क्या है, ऊपर ग्रास है और नीचे स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर है और ये लकड़ी लगा है, तो ये क्या है, कच्चा हाउस है। तो कच्चा हाउस इज़ जनरली मेड फ्रॉम द मड, वुड, स्टोन, बाम्बू, ड्राई ग्रास, लीव्स, और ये मटेरियल क्या होता है कि अगर गाँव में जाएँगे तो जनरली विलेज लेवल में आपको ये हाउसेस मिलेगा। जो भी गरीब लोग हैं, तो जनरली कच्चा हाउस बनाते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, तो दे मेक अ कच्चा हाउस। तो दीज़ हाउसेस कैन बी ईज़िली डैमेज। तो ये, लेकिन मान लीजिए अगर कोई, मान लीजिए बहुत बड़ा तूफ़ान आया या ब ब साइक्लोन आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो ये हाउसेस टूट सकते हैं। हाउसेस इन द हिली एरियाज़ क्या होता है कि बिल्ट एंड रीबिल्ट क्विकली करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर या वेदर जो है, वो क्लाइमेट जो है कंटीन्यूअसली वेदर कम चेंज होता रहता है। इसकी वजह से इधर के हाउसेस बिल्ट और रीबिल्ट जल्दी कर सके, इसके लिए ये लाइट वेट हाउसेस बनाते हैं। और ये कौन से हाउसेस बनाते हैं? तो कच्चा हाउस बनाते हैं। तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो होता है वो जनरली जहाँ बहुत सारा अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ के हाउसेस जनरली वुड से बनाए जाते हैं, क्योंकि वुड का अगर रहेगा तो लाइट वेट रहेगा और टूट भी जाता है तो लेस डैमेज हो जाता है। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। तो अगर मान लीजिए सडन अगर ग्राउंड अगर हिलने लगा तो उसको ही हम अर्थक्वेक कहेंगे। पक्का हाउस। तो पक्का हाउस बनाने के लिए, एक्चुअली पक्का हाउस बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और ये क्या होता है, बहुत सालों तक टिकता है, यानी कि एक पक्का हाउस लगभग 70 से 80 साल टिक सकता है। तो ये भी पक्का हाउस है। तो और ये क्या है, तो ये बंगलो टाइप हाउस है। ये भी बंगलो है, ये भी बंगलो, और ये भी बंगलो टाइप हाउस है। तो जो पक्का हाउस होता है जनरली कंक्रीट, आयरन रॉड, स्टील, स्टोन, सीमेंट, वुड, ब्रिक्स, इससे बनाया जाता है। तो सीमेंट क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को स्टिक करने में मदद करता है। इसकी वजह से सीमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हाउस बना सकते हैं। तो ब्रिक्स जो होती है, तो ब्रिक्स एंड स्टोन जो होती है, वो हाउस को कूल
रखती है इन हॉट वेदर में। इवन ठंडी में भी क्या करती है, ज़्यादा ठंडी को एब्ज़ॉर्ब नहीं करती है, तो भी अंदर भी आपको गरम लगता है पक्का हाउस में। कॉस्ट ऑफ हाउस क्या होता है? अगर मान लीजिए अगर हमने बहुत बड़ा घर बनाया, अगर बहुत बड़ा घर बनाया तो क्या होगा, हमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अगर तो इंडिविजुअली अगर हम घर बनाते हैं, इंडिविजुअली यानी अपना सेपरेट घर बनाते हैं, तो हमें ज़्यादा खर्चा आता है और इवन इसका मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन इसके बदले में अगर हमें कॉस्ट अगर शेयरिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेफ़र करते हैं हाउसिंग सोसाइटी में रहना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी में खर्चा क्या हो जाता है, तो शेयर किया जाता है लोगों के बीच में। तो कॉस्ट ऑफ द हाउस डिटरमाइन इट्स साइज़, तो आपकी जितनी बड़ा आप घर बनाना चाहते हैं, तो उतना आपका साइज़ रहेगा, उतना आपकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और मटेरियल भी उतना ज़्यादा लगेगा। तो जो स्मॉल होट हट होती है जनरली, तो जो छोटे-छोटे घर होते हैं, उनको बनाने के लिए क्या होगा, कम खर्चा लगेगा और इवन कच्चा हाउस बनाने के लिए आपको कम खर्चा लगता है। तो बंगलो अगर बनाना है, अगर ऐसा बंगलो, तो आपको क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा उसके लिए। लेकिन अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें, तो यहाँ क्या किया जाता है, टू सेव द मनी पीपल शेयर द रिसोर्सेज़ एंड स्पेस व्हिच हेल्प देम टू सेव मनी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ अगर लोग रहते हैं, तो यानी कि रिसोर्सेज़ शेयर किए जाते हैं और पैसा उनका कॉस्ट सेविंग होता है हर महीना। हाउसिंग सोसाइटी क्या है, तो ये हाउसिंग सोसाइटी का ये फ़ोटो है, यानी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग को हम क्या कहेंगे जी, जहाँ बहुत सारे फैमिलीज़ रहती है, तो उसको हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ हाउसेस फॉर पीपल टू लिव इन। तो अगर गुड हाउस किसको कहा जाएँगे? तो पहले घर बनाने से पहले क्या करते हैं, तो घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट होता है, तो आर्किटेक्ट क्या करता है, हमें मदद करता है हमें घर को डिज़ाइन करने के लिए और उसको प्लान करने के लिए कि कैसे बनने वाला है घर। तो आर्किटेक्ट इज़ अ पर्सन हू हेल्प पीपल टू डिज़ाइन अ हाउस एज़ पर देयर नीड, स्पेस एंड मनी अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन। यानी कि आर्किटेक्ट ऐसा आदमी है या पर्सन है कि जो हमें डिज़ाइन करने में मदद करता है घर को, जैसे हमारी ज़रूरत है। और जितना स्पेस अवेलेबल है और मनी अवेलेबल है, उस हिसाब से आर्किटेक्ट उसको प्लान या डिज़ाइन करके देता है। जभी भी हम घर बनाते हैं, तो घर में क्या होना चाहिए, जो विंडोज़ है या डोर है, तो ऐसे उनको प्लेस करना है या उनका डिज़ाइन ऐसे बनाना है, जिसकी वजह से हमें हमारे घर में मैक्सिमम सनलाइट और फ्रेश एयर आ जाए। तो जो विंडो होती है, तो उसको वायर नेटिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो फ्लाइज़ है या मॉस्किटो या छोटे-मोटे इंसेक्ट है, वो घर में ना आए। वरांडा है या बालकनी है जो घर में, तो उसमें बहुत जगह रखनी चाहिए ओपन स्पेसेस में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो फ्रेश एयर कंटीन्यूअसली घर में आती रहे। तो फ्लोर जो होता है घर में, तो वो ऐसा बनाना चाहिए, फ्लैट बनाना और स्मूथ बनाना चाहिए, जिसकी वजह से वाटर क्लॉगिंग जो है घर में ना हो। क्योंकि अगर घर में वाटर क्लॉगिंग होता है, पानी जमा हो जाता है, तो उसमें मॉस्किटो और फ्लाइज़ जो होती है, तो वहाँ क्या करती है, तो अपने अंडे देकर वहाँ बच्चे पैदा करते हैं और घर के लिए वो अनहाइजीनिक है। घर में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना भी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हमारे घर में जो वेस्ट है, तो वेस्ट मटेरियल को लेके जाने के लिए हमें ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है। विंडो ग्रिल जो होती है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी हमें लगाना है और प्लस उसके ऊपर हमें वायर नेटिंग भी लगाना है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो दिस इज़ अ सेट ऑफ पाइपलाइन, जो ऐसे पाइपलाइन का सेट है कि जो हमारे घर से जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर लेके जाता है, घर के बाहर। तो डिसइन्फेक्टेंट क्या है, जभी भी हमको घर साफ करना है, यानी खास करके फ्लोर वगैरह साफ करना है, तो हमें क्या करना है, तो डिसइन्फेक्टेंट यूज़ करना है। तो जिसकी वजह से जो भी घर के अंदर जो भी छोटे-मोटे जर्म्स है फ्लोर के ऊपर, तो उसको हम किल कर सकते हैं। तो जभी भी हम घर बाँधने के बाद, कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सब सारे मिलकर लोगों ने क्या करना है, घर की सफाई में मदद करना है। तो घर के सफाई करना है, सारी चीज़ों को पोंछना, झाड़ू लगाना यानी ब्रूमिंग करना और अगर कोई पाइपलाइन वगैरह लीकेज है, तो उसको रिपेयर करना। तो ये सारा किसका है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, तो इसमें डेली एक्टिविटी में आता है ये। तो उसके बाद क्या है कि उसको क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि डर्टी हाउस रहेगा तो हमें बीमार कर सकता है या अनहेल्दी बना सकता है। तो जो भी सारे जो लोग हैं घर के, तो दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस क्लीन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी ने काम करना है, तो सारे लोगों ने भी पापा ने भी और बच्चों ने भी उनको मम्मी को मदद करना चाहिए घर घर साफ रखने में। तो क्लॉथ एंड फाइबर क्या है? तो क्लॉथ एंड फाइबर में जो भी हम कपड़े यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो क्लॉथ कहेंगे। और तो क्लॉथ किससे बने रहते हैं? तो फाइबर से बने रहते हैं। तो ये कॉटन का है, तो ये कॉटन का से पहले कॉटन सीड निकाला जाता है, उसके बाद कॉटन फाइबर मिलता है। इस कॉटन फाइबर को कॉटन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और कॉटन यार्न से हम रॉ फैब्रिक बनाते हैं
रॉ फैब्रिक से क्या बनता है, उसको डाई किया जाता है और फिनिश फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसको जो अलग-अलग शेप में कट करके उसको या स्टिच करके या वीव करके क्या करते हैं हम, कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद जो भी क कपड़े हैं, हम क्या करते हैं, दुकान से खरीदते हैं। तो ये कपड़ों का प्रोसेस है। तो कपड़े हम क्यों क्लॉथ या कपड़े हम क्यों यूज़ करते हैं? तो बिकॉज़ ऑफ क्लॉथ कीप अस कंफर्टेबल इन डिफरेंट वेदर कंडीशन, जैसे हीट, कोल्ड, विंड और रेन से हमें क्या बचाते हैं, क्लॉथ। तो हम जो डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन होती है, उसमें अलग-अलग कपड़े पहनते हैं। तो हमारे इंसेक्ट बाइट से भी हमें क्लॉथ बचाते हैं। तो क्लॉथ क्या होता है कि क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द क्लॉथ पीसेस। तो ये जो है, तो इसको हम क्लॉथ पीसेस कहेंगे या इसको भी क्लॉथ पीसेस कहेंगे, व्हिच आर मेड फ्रॉम द फाइबर। तो ये एग्ज़ैक्टली ये जो है, इसको हम क्या कहेंगे, ये या ये दोनों चीज़ों को हम फाइबर कहेंगे। ये अनक्लीन्ड है और ये क्लीन्ड फाइबर है। तो फाइबर से यार्न बनेगा और यार्न से फैब्रिक बनेगा और फैब्रिक से कपड़े बनते हैं। तो फाइबर्स इज़ अ थिंग कौन सी थिंग है कि जो लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है अ, एंड थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है, जो कपड़े बनाने में यूज़ किए जाते हैं या क्लॉथ बनाने में यूज़ किए जाते हैं। फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर भी होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं, उ उसको वो एग्ज़ैक्टली पेट्रोकेमिकल से जनरली बनते हैं। पेट्रोकेमिकल से कपड़े बनते हैं एंड दीज़ आर द बेस्ड ऑन द सोर्सेस। नेचुरल फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो प्लांट से जो मिलता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन है और एनिमल से क्या मिलता है, तो सिल्क मिलता है, वूल मिलता है। तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो वाटर ईज़िली एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जो प्लांट फाइबर होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, ये प्लांट फाइबर के एग्ज़ाम्पल है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वेदर में हम डिफरेंट क्लॉथ पहनते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो क्लॉथ क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट बाइट से भी। तो क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द क्लॉथ पीसेस व्हिच आर मेड फ्रॉम द फाइबर। तो क्लॉथ किससे बने रहते हैं, तो फाइबर से बने रहते हैं। फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है और फैब्रिक से ही क्लॉथ बनता है। तो फाइबर जो होता है वो थिन होता है, लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है और यो यूज़ किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए। फाइबर नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। तो एनिमल जो फाइबर होते हैं, एनिमल फाइबर क्या-क्या है, फॉर एग्जांपल सिल्क है या वूल है। कावास भी कावाजी नानाभाई दाभार जो है, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में क्या है, कॉटन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की थी। तो जो अभी ये जो है, तो ये सारे क्या है, तो ये प्लांट फाइबर है, जैसे फ्लैक्स, हेम्प, जूट, केनाफ, अबाका, बनाना, हेनक्वेन, सिसाल, कोयर, कपॉक, ऑयल पाम, स्पॉन्ज गोर्ड, कॉटन, मिल्कवीड, सोया, कैलोट्रोपिस, बैगनीज, वीट बान, स्विच ग्रास, बाम्बू, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, येलो बर्च, यूकैलिप्टस, राइस हस्क, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, आलमंड हस्क। तो इन सारे जो प्लांट है, तो इससे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। ये ऊपर फाइबर के फोटो लगा है। तो एनिमल से भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, जैसे याक, शीप, अल्पाका, कैमल, गोट, इससे हमें वूल फाइबर मिलता है। तो और हमें सिल्क मोथ जो होता है, यानी कि सिल्क बटरफ्लाई जो होता है, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मोथ जो है, उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। तो पहले क्या होता है कि मौत का पेयरिंग किया जाता है, फिर अंडे ले होते हैं, उसके बाद उसको हैच किया जाता है, उससे से ओम वोम निकलते हैं, उसके बाद लार्वे निकलते हैं, उसके बाद लार्वे ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद ककून बन जाते हैं और ककून जैसे बनने लगते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पानी में डालकर उसको मारा जाता है और उससे फाइबर जो निकलते हैं, उससे सिल्क फाइबर बनाया जाता है। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर कौन-कौन से हैं? तो जो भी मैन मेड फाइबर है, उसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, टेरिलीन है, पेट है। तो ये सारे कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। यानी कि जो भी है पेट्रोकेमिकल्स या क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, उससे हमें आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर मिलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर ये ह्यूमन ने बनाया है, यानी तो ये उसके एग्ज़ाम्पल है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है। तो ये पानी को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। तो इसकी वज़ह से क्या करता है, वाटरप्रूफ मटेरियल बनाने के लिए जनरली आर्टिफ़िशियल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस इसे अलग-अलग कपड़े भी बनाए जाते हैं और या उसको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके भी सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बनाए जाते हैं।
तो अलग-अलग सीज़न में हम क्या करते हैं, अलग-अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मी में क्या करते हैं, हम क्या पहनते हैं एंड शॉर्ट कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं, जिसकी वज़ह से हीट क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए। विंटर में क्या करते हैं, विंटर में हम सॉक्स पहनते हैं, देन हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, फिर कैप पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। रेनी सीज़न में हम रेनकोट पहनते हैं, गमबूट पहनते हैं, जिसकी वज़ह से हम पानी से आसानी से बच पाएँ। तो क्लॉथ फॉर डिफरेंट रीज़न समर में हम क्या करते हैं, समर में हमें गर्मी लगती है इसलिए हम आपको खुद को कूल रखना चाहते हैं। तो जनरली हम लाइट कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जो सन का हीट है वो एब्ज़ॉर्ब ना हो यानी कि रिफ्लेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कॉटन या लिनेन के जो क्लॉथ होते हैं वो वाटर को या स्वेट को आसानी से एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। इसकी वज़ह से हमें कंफर्टेबल फ़ील हो जाता है ये कपड़े पहनने से समर में। विंटर में क्या होता है कि बहुत ठंडी रहती है, तो इसकी वजह से ठंड रहती है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमको खुद को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो अ, वूल वूल के कपड़े पहनते हैं या अदरवाइज़ ऐसे कपड़े कि जिससे हमें गर्मी महसूस हो। तो डार्क कलर्ड जो क्लॉथ होते हैं जनरली हम विंटर में पहनते हैं क्योंकि डार्क कलर क्लॉथ क्या करते हैं मैक्सिमम सन का हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो वूलन जो क्लॉथ होते हैं वूलन वूलन जो क्लॉथ होते हैं, तो वूलन क्लॉथ क्या करते हैं बॉडी का हीट बाहर नहीं जाने देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें गर्मी महसूस होता है। तो तो जभी भी हम वूल के कपड़े या डार्क कलर के पहनते हैं तो वी फील वार्म। सो इसके लिए हम क्या करते हैं विंटर में वूलन क्लॉथ पहनते हैं। मानसून में क्या होता है कि बहुत सारी बारिश की वजह से हम खुद को ड्राई रखना चाहते हैं कंटिन्यूअसली। इसके लिए क्या करते हैं हम रेनकोट यूज़ करते हैं या गमबूट यूज़ करते हैं टू कीप आवरसेल्फ ड्राई एंड सेफ। तो जो भी मटेरियल जो जनरली वाटरप्रूफ मटेरियल होते हैं वो रबर या नायलॉन के बने रहते हैं। तो वाटर क्या होता है इन मटेरियल के बीच में जा नहीं सकता है इसकी वजह से ये मटेरियल जो होते हैं खास करके सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं वाटरप्रूफ क्लोथ्स या मटेरियल।